हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं नॉर्मल रेस्टोरेंट में डोसा खाने आई हूँ और बताऊंगी कि हम 5 स्टार होटल में कैसे डोसा खाते हैं और नॉर्मल रेस्टोरेंट है उसमें भी डोसा कैसे खाते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन साइलेंट करना है या ऑफ भी कर सकते हो कि बार बार डिस्टर्ब ना करें। साइलेंट मोड में तो रखना है। पर्स कैरी कर रहे हो तो पर्स में रख लीजिए। अगर आप बॉयज़ हो तो आप पॉकेट में भी रख सकते हो। चेयर की बात है तो चेयर को ऐसे आवाज़ दे के खींचना नहीं है या ऐसे हाथ से बहुत ज़ोर से पकड़ के खींचना नहीं है। हल्का सा इस तरीके से बैठना आपको हमेशा पैरों को इस तरीके से है। अगर आप ज़्यादा बॉस वगैरह हैं और नॉर्मल इंसान है सामने तो आप क्रॉस करके बैठ सकते हो। चेयर इतनी पीछे नहीं रखना है, चेयर को हल्का से ऐसे। और ऐसे नहीं कि आपको रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो उसको ऐसे ऐसे फाड़ के आंखों से देखना है, ऐसे आपको नहीं करना है। ये जो चश्मा है, चश्मा लगाते लगाते तो आप खाओगे नहीं, तो चश्मा पहले ही आपको पर्स में रख देना है। और बैठना कैसे है, अगर मान लो वेटर है मेन्यू लेकर आ रहा है, यहाँ पर नहीं है तो वेट कीजिए, वेटर को ऐसे बुलाना है। और जो आपके पास मान लो कि नॉर्मल रेस्टोरेंट में रखा हुआ रहता है मेन्यू तो आपको ऐसे रीड करना है, ना कि ऐसे झुककर या ऐसे ऐसे या ऐसे लैंप पर रखकर शूट करना है। टेबल हाफ ऐसे स्ट्रेट रहना है, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाओ, ऐसे स्ट्रेट ही रहो। ऐसे नहीं फ्रेंड है नॉर्मल है तो आप नॉर्मल ऐसे 90 डिग्री के कोण पे और ऐसे। ये जो मेरा देख रहे हो आप लुक, वो एक थोड़ा सा अलग सा ही लुक दिख रहा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट कवर कर ली है, मुझे चाहिए रवा प्लेन डोसा, तो मैं उसको ऑर्डर दूंगी। वेटर जो भी आएगा, अगर वेटर की सुविधा नहीं है, कुछ मैं जैसे नॉर्मल रेस्टोरेंट की जैसे मैं बात कर रही हूँ तो खुद ऑर्डर दे के भी आना पड़ता है, तो वैसे मैंने ऑर्डर दे दिया है तो वो ऑर्डर वाले अभी ऑर्डर लेके आएंगे। तब तक अब जिस रेस्टोरेंट में आई हूँ वहाँ पर सिंपल सा मुझे स्पून दिया गया है, लेकिन अगर आपको सिंपल सा स्पून दिया गया है और वहाँ पे फोर्क नाइफ नहीं है, फ्रेंड्स के साथ हो या मान लो कि ऑफिशियल मीटिंग में भी हो, ओनली स्पून दिया गया है, तो आप जिद नहीं मरना है रेस्टोरेंट वाले से कि नहीं मुझे तो स्पून और फोर्क से, वो क्या है ओवर एक्टिंग हो जाएगी। अगर नॉर्मली स्पून दिया गया है और बताया गया है कि ये हाथ से खाना है तो फिर आपको हाथों को ही यूज़ में लेना है। यूँ नहीं कि सब हाथ से खा रहे हैं और आपको फॉर्मेलिटी करनी है नाइफ एंड फोर्क से। पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था 5 स्टार होटल में कैसे खाए, फोर्क एंड स्पून से कैसे खाए। आज मैं हाथ से खाना दिखा रही हूँ कि कैसे आपको डोसा खाना है। ये मैंने रवा डोसा मंगाया है। आपको डीप चटनियों में नहीं करना है, ऐसे पूरा का पूरा लेके फर्स्ट एक ये होता है, और ना ही चटनियों को इसके ऊपर सारी की सारी डालना है। इस तरीके से भी आपको नहीं खाना है। तो खाना कैसे है फिर, आपको 1 हैंड यूज़ में करना है, क्योंकि नॉर्मल रेस्टोरेंट में आपको ना तो टिश्यू दिया जाएगा, आप हैंकी हमेशा लेके जाए क्योंकि आप अपने हैंकी से ही हाथ पोंछेंगे। और जो आपने पर्स में हैंकी रखा है या रखे हो वो पहले ही निकाल के रखो। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर टिश्यू पेपर ऐसी सुविधा नहीं है, फ्रेंड्स के बीच में हो, एक अलग ही नज़रिया हो जाएगा जब आप इस तरीके से खाओगे। खाते टाइम बात नहीं करना है, क्योंकि जो आप बाइट खा रहे हो वो निकल सकता है बाहर से या हंसी से, तो वो अगले को इरिटेट कर सकता है। अब मैंने ये बाइट लिया है तो इसको ऐसे लेके घूमना नहीं है, इधर बातें नहीं करना। अभी केवल मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, उस पर्पज़ से मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा बोल रही हूँ। अभी यहाँ पर बात आती है कि कैसे बाइट खाना है। सपोज दैट ये आपका हैंकी है और टिश्यू पेपर नहीं है, तो अंदर के कोने से आपको हैंड ऐसे पूछना है, ना कि ऐसे बाहर पूछना है। बाहर पूछोगे फिर आप हैंकी को लोगे हाथ में, हैंकी इतना गंदा दिखेगा कि आपको लगेगा कि ओवर एक्टिंग तो कर रहे हो लेकिन वो भी अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। तो ये वाला है कि मैंने अंदर से पूछा, ऐसे अंदर के छोर से लेके ऐसे कुछ लग गया हो तो ऐसे पूछना है। अब देखो अंदर जो मेरी हल्की सी लिपस्टिक देख रही हो या जो भी है वो अंदर का दिखा, बाहर आपको साफ का साफ
टिश्यू या जो भी आपका हैंकी है वो दिखेगा। ऐसे नीचे गंदा हो गया, नीचे रखना है, ना कि प्लेट के ऐसे करके ऊपर रखना है, साइड में फेंकना है, ऐसे भी आपको नहीं करना है, ना ही इसे लैंप के ऊपर रखना, वरना आपके कपड़े क्लॉथ गंदे हो जाएंगे। एक मैंने बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल इंडियन तरीका बताया है। अब दूसरा तरीका है, आपको खाना वैसे एक आप मान लो ऑफिशियल हो और फिर आपको फोर्क स्पून नहीं दी हुई है, तो पहले आपको बाइट लेना है। फिर जो भी सॉस वगैरह है वो लेना है। सॉस वगैरह या जैसे अभी यहाँ पर सांभर दिया हुआ है, इसको इस तरीके से लेना है और मान लो ज़्यादा भर लिया है तो यूँ करना है। इससे क्या है, एक भी बूंद नहीं गिरेगी। अगर मैं इसे इस तरीके से अपनी तरफ लूँगी तो देखो कितनी सारी बूंदें भी गिरी है और गिरने का डर भी रहेगा कि आपके कपड़ों पर गिर जाए। तो यही तरीका है कि आप थोड़ा कम लें और फिर इस तरीके से करें। अब वेटर को या यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं पर्सन, उनको कैसे बुलाना है, आवाज़ देके नहीं है। जैसे मान लो कि मुझे पानी की ज़रूरत है, यहाँ पे पानी रखा हुआ नहीं है, इस तरीके से बुलाना है, आवाज़ देके हेलो ऐसे नहीं बुलाना है। थैंक यू। गिलास को कैसे पकड़ना है पानी का, ना तो यहाँ ऊपर से पकड़ना है ना बीच में से, नीचे से आपको पकड़ना है बेस से, क्योंकि पानी ठंडा भी रहता है और आपके हाथ गंदे भी हैं। तो वो क्या, जैसे हाथ गिलास को ऐसे पकड़ोगे ना तो क्या होगा कि आपके हाथ यहाँ पर गंदे लग जाएंगे। अब यहाँ पर जो मेरा गिलास है वो फोल्डर का है, ना कि कोई गिलास का जैसे कांच का है वैसे है। तो ये देखो यहाँ से पकड़ूंगी तो ऐसे फोल्ड होके पानी गिर भी सकता है। तो ये है बेस। बेस से देखो मैं हल्का सा दबाव भी लगा दी ना तो भी ये है ना सिकुड़ नहीं रहा है। तो यही है कि बेस से पकड़िए और इस तरीके से खुद ऐसे खुद नहीं झुकना है, पानी के अंदर खुद को नहीं जाना है, ना ही खाने के अंदर आपको खुद को जाना है। खाना आपके पास आना चाहिए, आप खाने के पास नहीं जाने चाहिए। तो देखो अब पीने का राइट हैंड में हमेशा ड्रिंक वाटर रहता है अगर आप 5 स्टार होटल में जाओगे, और अपना वाटर हमेशा राइट हैंड में ही रखिए, क्योंकि डॉक्टर का फॉर्मूला तो आप मेरा जानते ही हो और वीडियो आपने देखे होंगे। तो ये थाली खुद उठाकर ऐसे लेके भगना नहीं है। आप खाना हो चुका है आपका फिनिश, हैंड इसी में वॉश नहीं करना है। ये कोई इंडियन तरीका नहीं है, ये कोई इंडियन कल्चर नहीं है कि आप हैंड वॉश थाली के अंदर ही करो। आपने खाना खा लिया या छोड़ दिया, अभी मैं वीडियो के लिए बता रही हूँ कि हाँ ये मान लो कि मेरा खाना फिनिश हो गया है। टिश्यू पेपर से मैं यहाँ पर हाथ पोंछूंगी। अपना पर्स लेके जाऊंगी और पेमेंट करना है। जो भी फॉर्मेलिटी है या तो यहाँ पे कर सकते हो, अगर पेमेंट की सुविधा है आप वहाँ पर जाकर पेमेंट कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था मेरा डोसा का इटिकेट। आई नो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल माय लवली फ्रेंड्स।